और चलिए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी में अपराधी या तो जेल में है या फिर जहन्नुम भेजे जा रहे हैं। शामली में पुलिस दुश्मन नंबर 1 मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर चुकी है। वो मुस्तफा कग्गा गैंग जिसने कभी पुलिस थाने में सिपाही की हत्या से दहशत फैला दी थी, उस गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद और उसके 3 साथियों को मार गिराया गया। मतलब साफ है, यूपी में योगी राज है। अपराध और अपराधी दोनों पर योगी की बुलेट चल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शामली में कग्गा गैंग के बदमाशों की शामत। एसटीएफ ने मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 शूटर्स को किया ढेर। झिंझना थाना इलाके में कग्गा गैंग का 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद ढेर हो गया। बदमाश अरशद का साथी मंजीत भी मारा गया। वहीं बदमाश सतीश और एक अन्य भी मारा गया है। शातिर अरशद बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग को लीड कर रहा था। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे मामले दर्ज थे। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। वहीं इन पर देख सकते हैं कि गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं कि जिस तरीके से बदमाश अंदर से बैठे हुए पुलिस के ऊपर गोलियां दाग रहे थे, वहीं ये गोली का निशान भी आपको साफ बताएगा कि जिस तरीके से गोली का निशान है वो बदमाश जो मारे गए हैं आज मुठभेड़ में पुलिस के ऊपर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। करीब आधे पौने घंटे चली इस मुठभेड़ के दौरान जहाँ पुलिस ने 4 बदमाशों को मार गिराया। वहीं हैरान करने वाली बात है कि स्थानीय पुलिस को इस मामले की सूचना नहीं दी, लेकिन एसटीएफ की सटीक सूचना के चलते इनामी 1 लाख का बदमाश मुठभेड़ में मार गिरा। यूपी में योगी अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। हर दिन अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं। लेकिन शामली में एसटीएफ का मुस्तफा कग्गा गैंग, जो हमेशा से ही पुलिस का दुश्मन रहा, अरशद उसी कग्गा गैंग का सदस्य रहा है। अब कग्गा गैंग के गुर्गों की क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। मुस्तफा और कग्गा ने गैंग की शुरुआत की और साल 2011 में एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसके बाद मुकीम काला ने गैंग की कमान संभाली, लेकिन साल 2021 में चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार में 35 से ज्यादा मुकदमों में नामजद मुकीम काला मारा गया। उसके बाद अरशद ने अपने साथियों के साथ गैंग की कमान संभाली और अब मेरठ एसटीएफ ने उसे और उसके 3 साथियों को ढेर कर दिया है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे ही इन्हें रुकने के लिए कहा गया था, यूपी पुलिस के ऊपर जो है एसटीएफ के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ फायर किए थे और जवाबी कार्रवाई में जब इंस्पेक्टर को गोली लगी तो यूपी एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से चारों जो है मौके पर ही ढेर हो गए। तो कह सकते हैं कि एक दशक से ज़्यादा, करीब 1.5 दशक का जो एक आतंक था मुस्तफा कग्गा गैंग का, वो अब लगभग खत्म हो चुका है। कग्गा गैंग के ये गुर्गे पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब योगी की पुलिस ने इनका हिसाब कर दिया है। सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। शामली में मारे गए बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 4 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में मारे गए 3 बदमाशों की पहचान हो गई। अरशद सहारनपुर, वहीं मंजीत सोनीपत और सतीश करनाल का रहने वाला है। कग्गा गैंग के इन गुर्गों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें पिस्टल, तमंचा, मॉडिफाइड गन भी मिली है। इसी कड़ी में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली थी तो इनको घेरा था और इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार थे और इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और आप ये गाड़ी के अंदर की हालत भी देख सकते हैं कि खून ही चारों तरफ नज़र आएगा और गाड़ी के ऊपर बाहर जो है ये गोलियों के निशान भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने जो है इनको रोकने के लिए, इनकी फायरिंग का जवाब देने के लिए जो है गोली चलाई थी। आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब तक इनके परिवार से कोई सामने नहीं आया है। इसलिए योगी कहते हैं कि यूपी में जिन क्रिमिनल्स का बोलबाला था, अब ऐसे अपराधियों पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं, कहीं हो न जाए फिर कुछ। वो कग्गा गैंग जो कभी पुलिस का दुश्मन नंबर 1 रहा है, गैंग के सरगना कग्गा ने पुलिस को मारकर जो दहशत कायम की थी, आज उसके गुर्गे सीधे जहन्नुम जा रहे हैं।
ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। ये यूपी है। योगी ने साफ कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी, क्योंकि यूपी में रहेंगे और अपराध करेंगे तो मौत से सामना तय। अपराध के खिलाफ योगी के आंकड़े भी इसके गवाह हैं। योगी के अब तक के कार्यकाल में 12,525 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 207 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं। 6,500 बदमाश पुलिस की गोली से लंगड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा अपराधी मेरठ जोन में ही मारे गए हैं, जिनकी कुल संख्या 66 है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। अपराधी कोई भी हो, ये यूपी है, यहाँ योगी राज है। उनका संदेश साफ है, जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। यूपी में मौत बांटने वाले अब मिट्टी में मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। शामली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।